हेलो प्यारी प्यारी मॉमीज़ और सुपर डैडीज़, मैं मानवी आपका हाउ टू पेरेंट चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कफ एंड कोल्ड यानी सर्दी जुकाम को ठीक करने के लिए कुछ बहुत ही सिंपल होम रेमेडीज़। हम में से ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बेबीज़ के साथ इस प्रॉब्लम को कभी ना कभी फेस कर चुके होंगे और हालांकि ये इतनी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि इससे हमारे छोटे से बेबीज़ कितने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो अगर आप भी बेबी की सर्दी जुकाम को लेके परेशान हैं तो आपने बिल्कुल सही जगह क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका बेबी आपको बिग थैंक्स देने वाला है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बच्चों में सर्दी जुकाम होता क्यों है। तो बच्चों में सर्दी जुकाम होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ना ही सिर्फ बच्चों में बल्कि हम बड़ों में भी। ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है कि इसका नाम ही कॉमन कोल्ड है। सर्दी जुकाम के बहुत से कारणों में से कुछ हो सकता है, जैसे कि चेंजिंग वेदर, हमारे वातावरण में तरह तरह के एलर्जेंस जैसे कि डस्ट, पोल्यूशन, माइट्स वगैरह। और छोटे बच्चों में ज़्यादा सर्दी जुकाम इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अभी भी डेवलप हो रही होती है और वो बहुत सारी वायरसेस और बैक्टीरिया से इम्यून नहीं होते हैं और इसी वजह से जल्दी से उनकी चपेट में आ जाते हैं। तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ कॉमन होम रेमेडीज़ जिसे करके आप फटाफट अपने बेबी का ये सर्दी जुकाम ठीक कर पाएंगे। नंबर 1 और सबसे अच्छा तरीका है ब्रेस्ट मिल्क। मैं पहले भी अपने बहुत सारे वीडियोस में ये बता चुकी हूँ कि छोटे बेबीज़ के लिए माँ के दूध से बेहतर कुछ भी नहीं होता। माँ अपने दूध के साथ साथ बच्चों को बहुत सारे एंटीबॉडीज़ भी ट्रांसफ़र कर देती है, जिससे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और उनको ना कि सिर्फ कॉमन कोल्ड लेकिन बहुत सारी और बीमारियों से लड़ने की भी शक्ति मिलती है। और स्पेशली कॉमन कोल्ड में ब्रेस्ट फीडिंग कराने से माँ के शरीर की गर्मी से बच्चे को गर्मी मिलती है और उसको सर्दी में बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। तो अगर आपका बेबी छोटा है और आप उसको फीड करा रही हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा देर के लिए फीड कराएं। लेकिन अगर आपका बेबी अब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा है तो आप ये बाकी होम रेमेडीज़ ट्राई कर सकते हैं। दूसरी होम रेमेडी जो ज़्यादातर बेबीज़ को सर्दी से रिकवर करने में हेल्प करती है वो है स्टीम। स्टीम लेने से बेबी के अंदर का जमा सारा कफ पिघल जाता है और उसकी नाक खुल जाती है, जिससे उसे इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। छोटे बेबीज़ के साथ हर घर में मैं रिकमेंड करूँगी कि आप एक स्टीमर ज़रूर लेके रखें। जैसे कि हमने ये स्टीमर ले रखा है, ये हमने ऑनलाइन ही ख़रीदा था और ये हार्डली 200-250 रुपये में आपको आराम से ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे दिया हुआ है, जिससे आप यह आसानी से ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि छोटे बेबीज़ को स्टीम दें कैसे, तो उसका तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। इस स्टीमर में पूरा पानी भर के आप 10 मिनट के लिए चला के इसको बाथरूम में छोड़ दें। जब बाथरूम अच्छी तरह से स्टीम से भर जाए और वार्म हो जाए तब आप बेबी को लेके उसमें 10-15 मिनट के लिए बैठ जाएं। रूम में भरी हुई इस स्टीम में सांस लेने से बेबी की सारी कफ पिघल जाएगी और आप देखेंगे कि इसको करते ही 10-15 मिनट में ही आपकी बेबी को कितना अच्छा रिलीफ मिलता है। तीसरी होम रेमेडी है मस्टर्ड ऑयल मसाज और वार्म कंप्रेस। मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल से मसाज करने से बेबी की बॉडी में गर्मी पैदा होती है, जिससे उसे सर्दी जुकाम में राहत मिलती है। तो इस मसाज को करने के लिए आप 2 चम्मच सरसों के तेल में आधा चम्मच अजवाइन का डाल के उसे गर्म कर लें जब तक अजवाइन का रंग हल्का ब्राउन नहीं हो जाता। इसके बाद आप इस हल्के गर्म तेल को छान करके बेबी की चेस्ट, बैक और तलुओं में अच्छी तरह से मसाज कर दें। लेकिन ध्यान दें कि ये तेल हल्का गुनगुना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि गर्म तेल से हमारे बेबीज़ की स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट होती है कि वो जल सकती है। इस मसाज के बाद आप एक मोटा कपड़ा लेके उसको हल्का गर्म कर लें, या तो प्रेस से या फिर तवे से सेक लें और फिर उसको बेबी की चेस्ट और पैर के तलुओं पे रख के बेबी को हल्का सेक दे दें। ये सेक आप बेबी को 5 से 7 बार तक करें और फिर उसके बाद आप बेबी की बॉडी को अच्छे से कवर कर दें, या तो स्वाडल कर दें या फिर फुल स्लीव्स के कपड़े पहना के और सॉक्स पहना के उसको ऊपर से चादर से ढक दें।
लेकिन ध्यान दें कि कपड़ा भी आप बिल्कुल हल्का सा गर्म ही करें, जिससे बेबी को किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट ना हो। और इस होम रेमेडी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेबी की बॉडी को कवर करके रखना, क्योंकि इस मस्टर्ड ऑयल मसाज और वार्म कंप्रेशन से बेबी की बॉडी में जो गर्मी पैदा हुई है वो कवर करने से बेबी की बॉडी में ट्रैप रहेगी और इससे बहुत जल्दी बेबी के अंदर का कफ पिघल जाएगा और बेबी की बॉडी से निकल जाएगा। अब चौथी होम रेमेडी है लहसुन और अजवाइन का इस्तेमाल। लहसुन और अजवाइन आई एम श्योर हम सब की किचन में ज़रूर होगा और ये बहुत ही कारगर होम रेमेडी है छोटे बेबीज़ में सर्दी ज़ुकाम को ठीक करने के लिए। तो अब ये लहसुन और अजवाइन आप बेबी को दें कैसे? अगर तो आपका बेबी 6 मंथ से बड़ा है और उसने सॉलिड्स लेना स्टार्ट कर दिया है तो आप इसको किसी भी तरह से पेस्ट के रूप में उसके खाने में ऐड करके उसे दे सकते हैं, या फिर दाल में तड़का लगा दें, या फिर किसी भी तरह से उसके खाने में उसको मिला के आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका बेबी 6 मंथ से छोटा है तो आप 3 लहसुन की कलियां और आधा चम्मच अजवाइन का लेके तवे के ऊपर ड्राई रोस्ट कर लें जब तक आपको इसकी महक आनी शुरू नहीं हो जाती। जैसे ही आपको इसकी महक आनी शुरू हो जाए आप इसको तवे से हटा के एक मलमल के कपड़े या मसलिन के कपड़े में बांध कर एक पोटली जैसी बना लें और फिर इस पोटली को आप बेबी के आसपास वाली जगह जैसे कि उसके कॉट के अंदर बांध के लटका सकते हैं। इससे आने वाली महक से बेबी को बहुत रिलीफ मिलेगा और ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड आयुर्वेदिक रेमेडी है। इसके अलावा आप इस पोटली को बेबी के तलवे पे रब भी कर सकते हैं, इससे भी बेबी को बहुत रिलीफ मिलेगा। अब अगली होम रेमेडी है सलाइन ड्रॉप्स यानी नमक का पानी। सलाइन ड्रॉप्स यानी नमक के पानी से बेबी को बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। ये सलाइन ड्रॉप्स मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके घर में छोटा बेबी है तो आप ज़रूर अपने घर में रखें, क्योंकि बेबीज़ को इससे कंजेशन में बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। इसकी 2-2 ड्रॉप्स आप बेबी की दोनों नॉस्ट्रिल्स में उसका सर हल्का सा ऊपर की तरफ टिल्ट करके डाल दें और आप देखेंगे कि इंस्टेंटली बेबी को ब्लॉक्ड नोज़ में आराम मिल जाएगा। स्पेशली जब बेबी सोने वाला हो तब ये ड्रॉप ज़रूर आप उसकी नाक में डाल दें, जिससे कि वो एक आराम की नींद सो पाएगा और अच्छी नींद मिलने से वो जल्दी ठीक भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपके बेबी की नाक में म्यूकस जमा हुआ है तो आप इस तरह के सिरिंज बल्ब से सबसे पहले उस म्यूकस को बेबी की नाक से जेंटली निकाल दें और फिर ये सलाइन ड्रॉप्स डालें। और लास्ट होम रेमेडी है कुछ वंडर हर्बल ड्रिंक्स। तो ये सारी हर्बल ड्रिंक्स आप अपने बेबी को दे सकते हैं अगर आपका बेबी 6 मंथ से बड़ा है। इस टाइम पे आप अपने बेबी को गर्म तासीर वाली ड्रिंक्स दें जिससे उसका कफ बॉडी में से पिघल के निकल जाए। जैसे कि गरम गरम सूप्स आप बेबी को दे सकते हैं, जैसे हरी सब्जियों का सूप, गाजर का सूप। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन का सूप भी सर्दी ज़ुकाम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इन सभी सूप्स में आप हल्की सी 1 चुटकी हल्दी भी डाल दें। इसके अलावा आप बेबी को गरम हल्दी का दूध दे सकते हैं, क्योंकि हल्दी बहुत ही अच्छी होती है बॉडी के अंदर से किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन ठीक करने के लिए। या फिर आप बेबी को तुलसी, अदरक और नींबू का काढ़ा दे सकते हैं, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। आप एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लेके उसे ग्रेट करके उसको पानी में डाल दें और उसके साथ 5-6 पत्तियां आप तुलसी की डाल दें। इस काढ़े को अच्छी तरह से आपको 10-15 मिनट तक काढ़ना है जब तक ये आधा ना हो जाए, और फिर उसके बाद इसको छान के हल्का सा ठंडा करके आपको इसमें 5-6 बूंद नींबू की डाल के बेबी को दे देनी है। ये काढ़ा आप बेबी को दिन में 3 से 4 बार तक भी दे सकते हैं और इससे बेबी के अंदर का जमा हुआ कफ जल्दी से निकल जाएगा और उसका सर्दी ज़ुकाम बड़ी जल्दी ठीक भी हो जाएगा। इन सभी हर्बल ड्रिंक से जहाँ एक तरफ बेबी को थ्रोट में और चेस्ट में आराम मिलेगा और उसका कफ निकलेगा, वहीं दूसरी तरफ इससे बेबी की बॉडी हाइड्रेटेड भी रहेगी, जिससे बेबी जल्दी से सर्दी ज़ुकाम से रिकवर कर पाएगा। तो ये तो हो गई दोस्तों बात होम रेमेडीज़ की। इसके अलावा भी आप कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि बेबी को सुलाते या लिटाते वक्त आप उसका सर हल्का सा ऊंचा रखें, तकरीबन 45 डिग्री पे, जिसके लिए आप नीचे चद्दर की या किसी भी तरह के कपड़े की लेयर्स बना करके उसके सर के नीचे रख सकते हैं। और ये भी ध्यान दें कि उसके गर्दन में भी सपोर्ट मिल रहा हो, इससे बेबी को सांस लेने में आसानी होगी। इसके अलावा विक्स या फिर किसी भी तरह के ऑइंटमेंट का यूज़ आप बेबी पे बिल्कुल ना करें, क्योंकि इनमें तरह तरह के केमिकल्स होते हैं जिससे बेबी की स्किन इरिटेट हो सकती है
और आजकल डॉक्टर्स भी इन्हें रिकमेंड नहीं करते। और जितना हो सके बेबी को रेस्ट करने दें या सुलाएं, क्योंकि कफ और कोल्ड में रेस्ट करने से बहुत जल्दी बेबी की बॉडी में रिकवरी होती है। दोस्तों, ये सारी होम रेमेडीज़ हमारी पर्सनली ट्राइड एंड टेस्टेड हैं हमारी बेटी मिश्का के ऊपर, और ये बहुत ही कारगर हैं छोटे बेबीज़ में सर्दी ज़ुकाम को ठीक करने के लिए। और यही रीज़न है कि ये सारी होम रेमेडीज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिले तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करें। लेकिन जैसा मैंने वीडियो में पहले आपको बताया, कॉमन कोल्ड एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, तो इससे आप ज़्यादा परेशान ना हो। इनफैक्ट अच्छी बात तो ये है कि जितना आपकी बेबी अपनी लाइफ के शुरुआती फेज़ में कफ, कोल्ड या और छोटी छोटी बीमारियों से एक्सपोज होगी, उतनी ही ज़्यादा इम्यूनिटी उसकी बॉडी के अंदर बिल्ड होगी और वो आगे जाके लाइफ में कम बीमार पड़ेगी और इन बीमारियों से लड़ने की ताकत उसमें डेवलप हो जाएगी। लेकिन हाँ, बीमार पड़ने पर ये सारी होम रेमेडीज़ आप यूज़ कीजिए और आप देखेंगे कि आपका बेबी वापस फटाफट हंसता खेलता आपको दिखाई देगा। तो इसके साथ दोस्तों एक छोटी सी अपील कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हैप्पी पेरेंटिंग।